आपसे कोई व्यक्ति 2 साल में या 3 साल में 5 साल में मिलता है, तो आप उस व्यक्ति से जब बात करते हो तो 2 साल पहले मिला था उसी सीन में चले जाते हो कि 2 साल पहले मिला था तो ये कैसी बातें करता था, कैसे बोलता था। आप उसी हिसाब से अब उससे बात करोगे। तो क्या आपको लगता है कि वो 2 साल में 3 साल में वही व्यक्ति है जो 2 साल पहले था? अब बिल्कुल भी नहीं बदला होगा। मैं तो यूं कहता हूं, आप एक पल पहले थे वो अब नहीं है। अब जो हो एक पल बाद में आप वो नहीं रहोगे, बदल जाओगे। बुद्ध के पास में एक व्यक्ति जाता है, 2 घंटे चर्चा करता है ज्ञान की, और चर्चा करने के बाद में जब वापिस जाता है तो बुद्ध को कहता है कि बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर, मैं फिर आऊंगा आपके पास में। जैसे ही वो जा रहा था तो बुद्ध ने पीछे से कहा कि क्या लगता है जब तुम आए थे 2 घंटे पहले वही हो तुम जो जा रहे हो? तो वो कहने लगा, और मैं कौन हूं? वही व्यक्ति हूं जो 2 घंटे पहले आपके पास में आया था। तो बुद्ध ने कहा, तुम बदल गए हो, 2 घंटे पहले थे वो अब नहीं हो, अब हो वो 2 घंटे बाद में नहीं रहोगे। अगली बार मुलाकात होगी तो आपसे नहीं होगी, मुझसे नहीं होगी। ये हमारा शरीर, ये हमारा स्वभाव बदल जाएगा। तो ऐसे ही सूक्ष्म रूप से सारी चीजें बदल रही है। आप भी विचार करें कि आज से 10 साल 15 साल 20 साल पहले आप कैसे सोचते थे। आप यकीन नहीं कर पाओगे। अपने जीवन को शिथिल होकर पीछे देखोगे तो आपको एक स्वप्न लगेगा कि आप तो एक लहर बनकर चलते ही गए। तो कहने का मतलब क्या, यहां हमारे चारों ओर सूक्ष्म रूप से बड़े छोटे छोटे बदलाव हो रहे हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते। जैसे आप थिएटर में मूवी देखने के लिए जाते हो, पर्दा शिथिल है, उसके ऊपर मूवी चल रही है, लेकिन हमें मूवी चलती हुई दिखाई नहीं देती, शिथिल ही दिखाई देती है, और 3 घंटे में पूरी हो जाती है और हम आ जाते हैं। ये वीडियो भी जब शुरू हुई थी 2 मिनट पहले, अब 2 मिनट में आपको ये वीडियो शिथिल दिखाई दे रही है, लेकिन इसके पीछे समय चल रहा है। आप भी बदल रहे हो, मैं भी बदल रहा हूं। ये सूक्ष्म रूप से जो बदलाव है ये हमें दिखाई नहीं देता। हम कब बचपन से जवान हो गए, हमारा रूप बदल गया, और हम बूढ़े हो जाएंगे, हमारा रूप बदल जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा। ये वही शरीर है जो छोटा सा था, आज ये हो गया है, ये अलग रूप ले चुका है, ऐसे ही बुढ़ापे में अलग रूप ले लेगा। आप कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है? बहुत सारे कमेंट भी आएंगे कि सबको पता है जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी, लेकिन आपने कभी ठहर कर इस बात का चिंतन नहीं किया होगा। शब्दों से आपको पता है, अनुभव से नहीं है। लेकिन आप चिंतन करना, कब एक बच्चा आपके सामने छोटा सा बड़ा हो जाता है, आप देख ही नहीं पाते हो कि कौन से दिन बड़ा हुआ। एक पौधा कब पेड़ बन जाता है, आप देख ही नहीं पाते, और मृत्यु आ जाती है। लेकिन सूक्ष्म रूप से वही देख पाएंगे। जैसे बुद्ध की अगर मैं बात करूं, तो बुद्ध जब जा रहे थे अपनी नगरी में, उसने एक बूढ़े आदमी को देखा। बुद्ध ने उससे पहले अपने महल में बूढ़े और बीमार लोगों को नहीं देखा था, क्योंकि उनको ऐसी ही परवरिश में रखा गया था। जब देखा एक बूढ़े आदमी को, कमर टेढ़ी, तो बुद्ध ने कहा अपने सारथी से कि ये कौन सा जीव है, ये क्या है? तो उन्होंने कहा ये मनुष्य है, जैसे हम मनुष्य हैं। तो वो कहता है ये ऐसे कैसे हो गया है, इसकी चमड़ी ऐसे लटकी हुई है, कमर टेढ़ी और बाल बढ़े हुए, ये ऐसे कैसे हो गया है? तो सारथी ने कहा कि जब मनुष्य बूढ़ा हो जाता है तो ऐसे ही हो जाता है। तो फिर बुद्ध चुप हो गए। फिर रथ आगे चला तो एक व्यक्ति तड़प रहा था एक पेड़ के नीचे। तो बुद्ध ने कहा कि इसको क्या हो गया है अब? तो सारथी ने कहा कि अब ये बूढ़ा हो चुका है और ये अब बीमारियों ने इनको जकड़ लिया है और ये तड़प रहा है। तो बुद्ध सोचने लगे ऐसा भी होता है। फिर थोड़ा आगे चले तो एक अर्थी जा रही थी। बुद्ध ने कहा इसके ऊपर क्या जा रहा है, किसको लेकर जा रहे हैं? फिर सारथी ने कहा कि मनुष्य मर जाता है तो ऐसे ही लेकर जाते हैं शमशान घाट में, दफना देते हैं या जला देते हैं। बुद्ध ने कोई सवाल नहीं किया। क्यों? क्योंकि फिर उन्होंने कहा कि वापस मोड़ लो रथ को, अब नगरी नहीं देखनी है। अब असत्य चीजों को देखकर फायदा ही क्या है? मैं तो उस सत्य को देखूंगा कि मृत्यु के बाद में क्या होता है। और बुद्ध निकले वहां से। हम नहीं देख पाते हैं मृत्यु को। कभी हमने मृत्यु को देखा है? मृत्यु को भी हम इतना सजा लेते हैं कि हम उसको देख भी ना पाए। जब अर्थी जाती है तो फूलों से सजा देते हैं कि कहीं मृत्यु दिखाई ना दे जाए, और पीछे से बोलते हैं राम नाम सत्य है। जब जीता था तब तो नहीं बताया राम का नाम ही सत्य है। अब मरने के बाद में वो मिट्टी क्या सुन रही है कि राम का नाम ही सत्य है।
लेकिन हम मृत्यु को इतना छुपा देते हैं। राम का नाम भी तब ही बताते हैं और हम राम को याद इसलिए करते हैं कि मृत्यु छुप जाए। और कोई बच्चा अगर सड़क पर है तो उसकी माँ या बाप उसको ले जाएगी वहां से, जब अगर कोई अर्थी सड़क से जा रही है, और गेट बंद कर लेगी। ना बच्चे को देखने देंगे कि मृत्यु सत्य है, ना खुद देखते हैं, इग्नोर कर देते हैं। नगरी से बाहर शमशान घाट बनाते हैं, उसके भी बड़ी बड़ी दीवारें लगा देते हैं कि मृत्यु कहीं हमें दिखाई न दे जाए। लेकिन हम मृत्यु से जितना भी बचना चाहें, कितना भी बचना चाहें, मृत्यु आएगी। आप कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, आएगी तब देख लेंगे। आज से पहले कितनी बार आई, तब नहीं देखा तो इस बार कैसे देख लोगे। ये सूक्ष्म रूप से जो बदलाव है, इसको आप जाने, देखें। और जब तक आप मृत्यु को भी नहीं देख पाओगे, आप ध्यान समाधि में जाते हैं। समाधि का मतलब क्या है? समाधि का मतलब है ध्यान की उस अवस्था में चला जाना कि शरीर बचे ही ना, इसके तो समाधि लग गई। तब मृत्यु के पार जब हम जाते हैं तो हम सत्य को देख पाते हैं। लेकिन हम सत्य को कभी इतने सूक्ष्म रूप से देख ही नहीं पाते। क्या आपको पता है, ये पृथ्वी हंसती है जब कोई आकर यहां बोर्ड लगाता है कि ये मेरी जमीन है। पृथ्वी हंसती है कि अब से पहले कितने पागल आए, उन्होंने भी यहां पर बोर्ड लगाए कि ये धरती मेरी है, ये जमीन मेरी है। आज यहां बोर्ड बदल गए लेकिन जमीन वही है। राम के समय में भी यही जमीन थी। पांडु और कौरव जब लड़ लड़ के मरे इस जमीन के लिए, यही जमीन थी। फिर ये हमारे दादा की हुई, फिर पिताजी की हुई, आज हमारी है। 500 साल बाद में किसकी होगी, 1000 साल बाद में कोई और आएगा। ये पृथ्वी यहीं रहेगी। लेकिन लोग बदलते रहते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि आप जिस जगह पर बैठे हो, उस जगह के नीचे 1 भी इंच ऐसी जगह नहीं है इस पृथ्वी के ऊपर। उस इंच के नीचे अब से पहले 10 लाशें दफन हो चुकी है, करोड़ों लोग दफन हो चुके हैं। जब वो जीते थे तो कभी भी उन्होंने इतना सूक्ष्म रूप से चिंतन नहीं किया कि पल पल मर रहे हैं और जाना है इस संसार से। सब माया में ऐसे ही थे, सबके अकड़ थी, सबको घमंड था। लेकिन आज उनकी अकड़ और घमंड और अहंकार सब मिट्टी में मिल गए हैं। और आज ये 800 करोड़ दुनिया भाग रही है इस पृथ्वी के ऊपर, इनकी भी अकड़ नहीं रहेगी। आज से 100 साल बाद में नए अकड़ वाले आ जाएंगे यहां पर और ये सब मिट्टी में मिल जाएंगे। तो प्यारे सज्जनों, आप पहचाने मृत्यु को। मृत्यु पल पल हम मृत्यु के पास में जा रहे हैं और व्यर्थ दौड़कर इस जीवन को गवा देते हैं। ये जीवन हमें क्यों मिला है? ये जीवन भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। और इस जीवन में भी व्यर्थ दौड़कर ये जीवन गवा दिया तो लास्ट में क्या, वासनाओं की राख ही हमारे हाथ में रह जाती है। शरीर यहीं गिरेगा और जो वासनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, जो लोभ है, वो एक बीज बनकर तरंग के रूप में इस ब्रह्मांड में फैल जाएगा और फिर जाकर किसी शरीर में प्रवेश कर जाएगा और फिर निंद्रा में भागोगे। और ऐसे जन्मों 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 से जीव भागता आ रहा है और ऐसे ही जन्मों 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 तक भागता रहेगा। कभी किसी जन्म में कोई भी व्यक्ति यहाँ पर अचीव नहीं कर पाया कुछ भी। तो हम पूरे जीवन दौड़कर कुछ भी प्राप्त कर लेंगे तो यहीं छूट जाना है। तो क्यों व्यर्थ दौड़कर ये जीवन गंवाना है? तो मैं आपको कहता हूं कि कभी ना खत्म होने वाला ये खेल, इस जन्म के अंदर आपको परमात्मा ने मौका दिया है। ऐसी हमने भी चिंतन की है, इस गहराई के अंदर डूबे और इस जीवन, इस युग और इस जूनी के अंदर ही मुक्ति को प्राप्त करिए। जय श्री राम। परम गुरु राधेश्याम जी से जुड़ी ऐसी ही जन कल्याणकारी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और मानव जाति के कल्याण के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।